नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान ने J-10C तैयारे ख़रीदने की खबर की तस्दीक की, साथ ही इसराइल में वावेला मच गया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान चाइना से जो तैयारे ख़रीदने जा रहा है उसमें हमारी टेक्नोलॉजी है। तो बात वाकई सोचने वाली थी कि भाई चाइना से तैयारे हम ख़रीद रहे हैं, तैयारे चाइना के हैं और इसराइल अपने घर बैठ के ये रोना रो रहा है कि टेक्नोलॉजी उनकी है। तो नाज़रीन, बात उनकी किसी हद तक ठीक है और बात यह है कि आज से 25 साल पहले इसराइल ने अपने एक तैयारे के ऊपर काम शुरू किया था। उस तैयारे को उन्होंने लेवी फाइटर जेट का नाम दिया था और ये तैयारा बहुत ही लाजवाब था। बड़ा कमाल की प्रोडक्शन इन्होंने की थी, बड़ी कमाल की प्रोडक्शन इन्होंने की थी और उन्होंने इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली थी जो टेक्नोलॉजी उससे पहले मौजूद नहीं थी और बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी भी थी। तो फिर जब अमेरिका ने देखा कि इसराइल इतना लाजवाब तैयारा बना चुका है और बना रहा है और फिर ये इसे बेचेगा, तो अमेरिका को ये डर हुआ कि यार ये तैयारा अगर कमाल का बना देंगे तो फिर इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनका तैयारा ज़्यादा खरीदा जाएगा, हमारा तैयारा कौन खरीदेगा, और अगर हमारा तैयारा कोई नहीं खरीदेगा तो फिर हमें अबू मानेगा कौन। तो फिर उन्होंने इसराइल को रोक दिया था कि भाई आप अपना इस तैयारे का ये प्रोग्राम भी कैंसिल करो और अपनी इस टेक्नोलॉजी को भी छुपा के रखो और अपनी ये दुकान बंद करो। तो उसके बाद नाज़रीन, अमेरिका के दबाव की वजह से इसराइल ने अपनी वो टेक्नोलॉजी भी छुपा ली और अपने उस तैयारे को बनाने से भी इनकार कर दिया और पीछे हो गए। तो फिर जब बाद में मामला थोड़ा बहुत ठंडा हो गया तो इसराइल ने देखा कि भाई हम वो तैयारा तो चले अब नहीं बना सकते, तो कम से कम अपनी ये टेक्नोलॉजी किसी को बेच के कुछ आ आने कमा ले। तो नाज़रीन, तब इसराइल ने अपनी ये टेक्नोलॉजी चाइना को बेच दी थी और चाइना ने ये टेक्नोलॉजी खरीद ली थी। बाद में नाज़रीन, चाइना ने उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ हासिल कर लेने के ऊपर इक्तफा नहीं किया, बल्कि चाइना पिछले मुसलसल 20 साल से उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता रहा है, रिसर्च करता रहा है और रिसर्च करने के बाद उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को एक नया मोड़ दिया है, एक नया टर्न दिया है और कमाल की अपग्रेडेशन दे के फिर उसे J-10C तैयारे में डाल दिया। और अब वो J-10C तैयारा पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर इसराइल रो रहा है कि भाई वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने हमें भी नहीं इस्तेमाल करने दी, हमने वो बेची चाइना को, चाइना ने उसके ऊपर मजीद 20 साल काम करके रिसर्च करके फिर उसे इतना लाजवाब तैयारा बना के J-10C उसमें डाल के वो भी पाकिस्तान को दे दिया। तो इस बुनियाद पे ऊपर और इस चीज़ का रोना इसराइली रो रहे हैं कि भाई वो टेक्नोलॉजी जो हम भी नहीं इस्तेमाल कर सके, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर मजीद 20 साल काम करके वो जनाब चाइना ने पाकिस्तान के हवाले कर दी। तो वो अब थोड़े बहुत डरे हुए भी हैं और सहमे हुए भी हैं कि वो टेक्नोलॉजी जनाब हमारी वो अब पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास पहले बेहतरीन लड़ाका तैयारे मौजूद थे। पाकिस्तान ने J-10C तैयारा नहीं खरीदना था, हमारी ज़रूरत पूरी थी, लेकिन भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारा ख़रीदा। तो राफेल की टक्कर के लिए हमारे पास JF-17 ब्लॉक जो 3 है वो हमारे पास मौजूद था। उसकी टक्कर के लिए उसका हम भरपूर जवाब दे सकते थे, लेकिन भारत ने राफेल के ऊपर ही फिर सिर्फ गुजारा नहीं किया, इन्होंने S-400 भी खरीद लिया। तो जब उन्होंने S-400 भी खरीद लिया, राफेल भी खरीद लिया, तो फिर पाकिस्तान की मजबूरी बन गई कि अब पाकिस्तान भी अपने जो फ़िज़ाइया का फ्लीट है उससे अपडेट करे, क्योंकि भारत फिर किसी भी वक्त, चूँकि अब उनका अपर हैंड उन्हें हासिल है, उनके पास S-400 है और S-400 का तो कोई मुकाबला नहीं है। आयरन डॉम है, इससे पहले पैट्रियट है और ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और भारत के पास फिर S-400 है और फिर उन्होंने उनकी बैटरियां पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नस्ब कर दी हैं और फिर उनके पास राफेल भी आ गया है। तो फिर अब पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी थी कि हमने भी किसी न किसी का दरवाज़ा खटखटाना था और हमने भी S-400 और राफेल का कोई तोड़ निकालना था और वो तोड़ पाकिस्तान ने J-10C की सूरत में निकाला है। लेकिन जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो राफेल है उसकी टक्कर का हमारे पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 था, लेकिन उसकी टक्कर तो हमने देनी थी, लेकिन अब हमने साथ S-400 को भी टक्कर देनी थी। तो S-400 की टक्कर के लिए भी और राफेल के टक्कर के लिए भी हमने जनाब लिया है J-10C। और J-10C की ख़ास बात तो बहुत सारी हैं और इसकी जो सबसे मुनफरिद बात है जो S-400 को टक्कर देगी वो ये है कि इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि इसे S-400 का रडार सिस्टम शायद डिटेक्ट ना कर पाए, ये कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, ये खबर पक्की नहीं है, ये खबर पक्की सेंस में नहीं है
कि J10C के अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और ये कहा जा रहा है कि उसे रडार सिस्टम में भी S400 का रडार सिस्टम उसे डिटेक्ट ना कर पाए। लेकिन अभी चूंकि बैटल टेस्टेड दोनों चीज़ें नहीं है, ना तो J10C ने कभी किसी जंग का मुजाहरा किया है, ना आज तक S400 ने किसी जंग में कोई अमली काम करके दिखाया है, और ना ही राफेल ने किसी के साथ कोई बैटल किया है। तो इसलिए फ़िलहाल इनसे मुतल्लिक जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कयास आराइयाँ हैं, तज्जिए हैं, कुछ रिटर्न वर्क है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे तज्जिए दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि राफेल की टक्कर भी हमारे पास मौजूद है अब J10C की सूरत में, और S400 को भी हम अब चकमा दे सकते हैं। यहाँ नाज़रीन अब मैं आपको J10C से मुतल्लिक कुछ मुनफरिद बातें बताता चलूँ और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बताता चलूँ जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान होंगे। और ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर J10C राफेल से बहुत सारी जगहों पे आगे निकल जाता है। और हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि J10C राफेल से बहुत ऊपर का तैयारा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि ये उससे बहुत नीचे का तैयारा है। दोनों एक दूसरे के मुकाबले के हैं। राफेल भी अपनी मिसाल आप है, J10C भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पे अगर मैं अपनी तारीफ करने के चक्कर में राफेल को थोड़ा दिखाऊं तो ये भी ज्यादती होगी। राफेल भी बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन J10C भी किसी से कम नहीं है। कैसे कम नहीं है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नाज़रीन, इसे चाइना की कंपनी चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। इसकी लंबाई 22 फीट है, इसके परों का साइज़ 30 फीट है, और ये अपने साथ 4950 लीटर तेल और ईंधन अपने साथ ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें इजाफी टैंक्स की भी गुंजाइश है। अगर साथ में कोई ईंधन लेके जाना हो तो उसके लिए भी इजाफी टैंक की गुंजाइश है। इसका अपना वज़न 14,000 किलोग्राम है और ये अपने साथ 19,277 किलोग्राम का वज़न उठा सकता है, और ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। और हर किस्म का मिसाइल ये अपने साथ कैरी करके उससे दुश्मन को निशाना बना सकता है, चाहे वो लेज़र गाइडेड मिसाइल हो, चाहे वो सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल हो, या फिर वो क्रूज मिसाइल हो। तो हर किस्म का हथियार भी ये अपने साथ कैरी कर सकता है और दुश्मन को निशाना भी बना सकता है। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास F-16 है, पाकिस्तान के पास JF-17 है, पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। तो पाकिस्तान के पास जो पहला फ्लीट है वो बड़े लाजवाब है, बड़े कमाल के तैयारे पाकिस्तान के फ्लीट में मौजूद हैं। और अब उसमें J10C का भी इजाफा हो गया है, जो कि राफेल और S400 को टक्कर देने के लिए न सिर्फ काफ़ी हैं बल्कि इजाफी हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी अमेरिका ने S400 ले लिया है और उनके पास राफेल आ गया, ये कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, और जो खुद इसराइल क्लेम कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी भाई हमारी इतनी कीमती टेक्नोलॉजी, और फिर उसके ऊपर चाइना का 20 साल का रिसर्च वर्क, और फिर वो J10C में डाल दिया, और उसकी फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो S400 को चकमा दे सकती है। तो नाज़रीन, जब भी मुकाबला हुआ तो इंशाल्लाह टक्कर का मुकाबला होगा। और 100 बातों की एक बात कि ये मैटर नहीं करता कि गन किसकी है और किसके पास है, ये मैटर करता है कि हु इज़ बिहाइंड द गन, और पाकिस्तानी पायलट कौन है ये भला भारत से बेहतर कौन जान सकता है। तो नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अजीज़ व क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।